हरे कृष्णा। मानुष हो तो वही खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिले, कालिंदी कूल कदम की डारन। ये भाव है महान भक्त रस के। वो कहते हैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त हो तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। यदि मैं पशु बनूं तो मैं नंद की गायों के बीच विचरण करता रहूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं गोवर्धन पर्वत पर पत्थर बनूं, जिसको कृष्ण ने उठाकर इंद्र का अहंकार चूर किया था। यदि पक्षी बनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं नदी के किनारे स्थित कदम वृक्ष की शाखाओं पर निवास करूं। रसों की खान रसखान अपने इस कविता से कृष्ण के प्रति अपने अद्वितीय प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जिनके रोम रोम में कृष्ण की भक्ति का रस था, जिनकी मधुर वाणी हमेशा कृष्ण के ही गुणों का रसपान करती है, ऐसे थे रसखान। कहते हैं जिनके हृदय में काम नहीं, क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, किसी प्रकार का लालच नहीं, अहंकार नहीं, जिनका ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र, जिसके मन में मेरा और तेरा का कोई भाव नहीं, जो हर वस्तु व्यक्ति प्राणी मात्र में प्रभु दर्शन करे, वो कृष्ण के शुद्ध प्रेम को समझ सकता है। जो धर्म जाति काल देश के अपनत्व से ऊपर उठ चुका है, जो ये समझ चुका है कि संसार की ये झूठी उपाधियाँ शरीर के साथ नष्ट हो जाएंगी, वो कृष्ण के व्यवहार को और उनके शुद्ध प्रेम को समझ सकते हैं। वैसे तो कृष्ण के कई बिरले भक्त हुए, उन्हीं में से एक थे सैयद इब्राहिम खान, जिन्हें हम रसखान के नाम से जानते हैं। वैसे तो उनसे संबंधित कई प्रचलित कथाएं हैं। आज मैं उन्हीं में से एक कथा लेकर आई हूँ जो मैंने संत जनों से सुनी। सैयद इब्राहिम खान एक मुस्लिम थे। वो एक जमींदार के यहाँ काम करते थे, जमींदार के बेटे की देखभाल करते थे। उस जमींदार ने एक दिन इब्राहिम को निकाल दिया। वो बहुत दुखी हुए और एक पान वाले के पास पहुँचे और उसे पान बनाने को कहा। उस पान वाले के पास एक सुंदर चित्र था। उस चित्र के प्रति वो बहुत आकर्षित हुए और पूछा, ये बालक कौन है जिसने पैरों में पायल पहनी है, जिसके बाल काले और घुंघराले हैं, जिसके नेत्र कमल के समान हैं, जिसने कमर में कोंदनी धारण की है और जो नंगे पांव खड़ा है। ये नंगे पांव क्यों है? इसे कष्ट हो रहा होगा। पान वाला बोला, तुम्हें इतनी ही चिंता है तो उसके लिए पादुका ले आओ। सैयद इब्राहिम वहाँ से चले गए और पूरी रात वो पादुका बनाते रहे और अगले दिन वो पान वाले के पास पहुँचे और कहा, बताओ वो बालक कहाँ है? मैं ले आया हूँ पादुका। पान वाला बोला और हंसने लगा। उसने सोचा शायद इसका दिमाग चल निकला है और वो बोला, वो यहाँ नहीं वृंदावन में मिलेगा। सैयद इब्राहिम को ऐसी लगन लगी कि वो कृष्ण को ढूंढने वृंदावन निकल पड़े। वो सबसे पूछते रहे, हर मंदिर में वो कृष्ण की वही छवि ढूंढने लगे और अंत में वो एक मंदिर के पास पहुँचे जहाँ उन्होंने कृष्ण को देखा और झटपटाकर मंदिर की तरफ दौड़े। पर पुजारी ने उन्हें रोक दिया और बोले, तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि तुम अलग धर्म के हो। पर वो जिद पर अड़ गए और बोले, मैं बिना दर्शन के यहाँ से नहीं जाऊँगा। बिना खाए पिए सैयद इब्राहिम 3 दिन तक प्रभु दर्शन के लिए तड़पते रहे और वहाँ बैठ गए। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, वो जाति पाति कहाँ जानते हैं, वो तो भक्त की प्रीति जानते हैं। भगवान मंदिर से हर रोज वृंदावन में लीलाएं करने जाते थे। एक दिन जब वो रास मनोहर करके निधि वन से अपने मंदिर लौट रहे थे,
उन्होंने रसखान को देखा और उनके पास जाकर बोले, लाओ ये पादुका मुझे दे दो। रस ने कहा, जिनकी छवि मेरे हृदय में है मैं उनको ही ये पादुका दूंगा। भगवान मुस्कुराए और तुरंत ही वो छवि धारण कर ली। रसखान की सुधि न रही, उनकी आंखों से अश्रु झरझर बहने लगे, मानो किसी प्यासे को पानी का झरना मिल गया हो, किसी बिछड़े हुए पुत्र को उसका पिता मिल गया हो, किसी जल से निकली मछली को जल मिल गया हो। अब रसखान भाव के सागर में डूब गए। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से रसखान को भोजन कर और वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब क्या था, अब रसखान का कोई ठिकाना ना रहा। वृंदावन में ही रहकर वो नित्य कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन करने लगे और अपनी कविताओं में उनका वर्णन करने लगे। अंत समय तक वो वृंदावन में रहे और वो ब्रज की रज में सदा के लिए समा गए। ऐसा सौभाग्य तो तपस्वी और योगियों को भी प्राप्त नहीं होता। भगवान अपने भक्त से कभी दूर नहीं रह सकते। रसखान की समाधि महावन में है, जो कि गोकुल में है। शायद आज भी वो नित्य कृष्ण के साथ उसी वन में विचरण करते हैं और कहते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश से सहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तू पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। हरे कृष्णा।